नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी और उसी तैयारी को मजबूत करने के लिए आज की कक्षा के अंदर हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन, जिनको ऑप्शन के हिसाब से हम पूरे के पूरे एनालिसिस करेंगे। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, एसएससी, जीडी या स्टेट पुलिस की, जहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वेरी आज की क्लास के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले बिना देरी के लिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, वीर भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है। देखो, वीर भूमि किस महापुरुष का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह है, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई और जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो याद रखना राजीव गांधी। और राजीव गांधी की हत्या कब की गई थी? 1991 में की गई थी। कब की गई थी? 1991 के अंदर। वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल की मैं बात करता हूं, तो याद रखना किसान घाट। कौन सा समाधि स्थल है? किसान घाट पूछा जा सकता है। किसका समाधि स्थल है? चौधरी चरण सिंह का। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है, उसका नाम है अभय घाट। क्या नाम उसका? अभय घाट। याद रखना अभय घाट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभय घाट किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई का। इंदिरा गांधी का आपको पता है शक्ति स्थल है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो महाप्रयाण घाट है। लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो विजय घाट है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करें तो चित्रा भूमि है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून, शिमला, धनबाद और करनाल के अंदर। ध्यान में रखना ये कहाँ पर स्थित है? धनबाद के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? धनबाद के अंदर स्थित है। देहरादून की मैं बात करता हूँ, तो याद रखना देहरादून के अंदर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। देहरादून के अंदर कौन सा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? शिमला के अंदर बात करें तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। यदि मैं पूछूं आपको चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना कटक के अंदर। कहाँ पर स्थित है? कटक के अंदर, कटक उड़ीसा के अंदर। करनाल के अंदर नेशनल डेयरी रिसर्च केंद्र स्थित है। करनाल हरियाणा के अंदर आता है। याद रखना करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट जीके की दृष्टि से, कि 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? चीन, जापान, कतर और सऊदी अरब। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो याद रखना 2026 में एशियाई खेल का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ये जापान के अंदर किया जाएगा 2026 के अंदर। और 2023 के अंदर जो 2022 के खेल हुए थे वो 2023 में हुए थे। याद रखना कहाँ पे हुए थे? चीन के अंदर हुए थे। एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चीन के अंदर। और 2026 में जापान के। और जापान के बाद में अगला नंबर कतर का। कतर की राजधानी दोहा। और अगला नंबर किसका आ जाएगा? सऊदी अरब का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? आजकल एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित अभ्यारण्य, रामसर साइट से संबंधित कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर साइट भी है, याद रखना। और एक ये अभ्यारण्य भी है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो याद रखना ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है। यदि दोस्तों हम बात करें गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर याद रखना गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गिर एशियाई शहरों के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कुन्नो नेशनल पार्क आपने नाम सुना होगा, बांधवगढ़ आपने नाम सुना होगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपने नाम सुना होगा, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान का नाम सुना होगा। ये सब के सब राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। याद रखना। लेकिन कुथानकुलम पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर साइट भी ये तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है। याद रखना कुथानकुलम रामसर साइट यानी पक्षी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भारत के संविधान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत के संविधान का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान, यानी भारत के संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हाई कोर्ट के गठन के प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 155 और अनुच्छेद 108। तो सबसे पहले ध्यान में रखना हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान, यानी हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान कौन सा है? अनुच्छेद 214। यदि मैं बात करूं अनुच्छेद 226, तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत ध्यान में रखना मूल अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल से संबंधित है। अनुच्छेद 108 की बात करें तो अनुच्छेद 108 के अंदर संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक की बात करें तो जब लोकसभा और राज्यसभा के अंदर किसी बल के लिए, किसी बिल के लिए या किसी विधेयक के लिए क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। और संयुक्त बैठक की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? इसकी अध्यक्षता हमेशा संयुक्त बैठक यानी अध्यक्षता कौन करेगा? बुलाता राष्ट्रपति, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और यदि पूछा जाए अनुच्छेद 32, तो ध्यान में रखना सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही अनुच्छेद 32 वैधानिक उपचारों का अधिकार आपने नाम सुना होगा। अनुच्छेद
32 है सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो रिट जारी की जाती है मूल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित, ध्यान में रखना अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो याद रखना दादर नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता वाला क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अब पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यदि मैं बात करूं सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना केरल है। यदि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछा जाए तो वो भी केरल है। यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा, वो उत्तर प्रदेश है, याद रखना। यदि क्वेश्चन पूछा जाए न्यूनतम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है, तो आप ये भी मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। यदि पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला स्टेट कौन सा है, तो वो बिहार है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा था? मून पर यानी मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन सा? भारत, अमेरिका, रूस और चीन। तो याद रखना अमेरिका मानव भेजने वाला पहला देश था। रूस कृत्रिम उपग्रह लॉन्चिंग करने वाला पहला देश कौन सा था? कृत्रिम उपग्रह लॉन्चिंग करने वाला पहला देश कौन सा था? याद रखना रूस। यदि मैं बात करूं भारत की स्पेस एजेंसी का नाम, आपने हाल ही के अंदर आपको पता है चंद्रयान भेजा था। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यदि पूछा जाए अमेरिका की स्पेस एजेंसी कौन सी है? नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। रूस की कौन सी है? रोसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी। अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है बिद्दर का किला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? बिद्दर का किला भारत के कौन से राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना केरल, झारखंड, कर्नाटक और मेघालय के अंदर। तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के अंदर स्थित है बिद्दर का किला। यदि मैं बात करूं केरल के अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर है, काफी पीछे चर्चा में रहा था करंट के अंदर, सबरीमाला का मंदिर। सबरीमाला का कोरोना काल में चर्चा में रहा था। सबरीमाला का मंदिर पूछा जाए कौन से राज्य में स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। लॉर्ड अयप्पा की यहाँ पर मूर्ति स्थित है, याद रखना लॉर्ड अयप्पा केरल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1962, 65, 63 और 1969। तो याद रखना 1 अप्रैल 1963 को किसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना हुई थी। 1962 की मैं बात करूं तो आईटीबीपी की स्थापना हुई थी। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस की स्थापना हुई थी। और आईटीबीपी यानी ध्यान में रखना चीन की सीमा पर सुरक्षा करती है आईटीबीपी। और मैं बात करूँ तो 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1965 में बीएसएफ की स्थापना, भारत पाकिस्तान युद्ध बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी। बीएसएफ की स्थापना भी कब हुई थी? 1965 के अंदर। 1969 के अंदर इसरो की स्थापना हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, जिसका मुख्यालय बेंगलोर के अंदर स्थित है और भारत की ये स्पेस है कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सलाल बांध परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? सलाल बांध परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो याद रखना चिनाब नदी, महानदी, भागीरथी और झेलम नदी। सलाल बांध परियोजना चिनाब नदी पर है। महानदी की मैं बात करूं तो हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। कौन सा बांध? हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है। भागीरथ नदी पर टिहरी बांध परियोजना भारत का सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्व की दृष्टि सबसे ऊंचा भाखड़ा नागल बांध है। झेलम नदी शेषनाग और वेरीनाग झीलों से इस नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम आपको पता है बारालांचा दर्रे से होता है। कहाँ से होता है? बारालांचा दर्रे से होता है। कहाँ पर स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है बारालांचा दर्रा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है सिंधु घाटी सभ्यता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल कौन सा? लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। तो याद रखना कौन सा है? राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। यदि पूछा जाए पूरे विश्व में सबसे बड़ा स्थल यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए मोहनजोदड़ो है। लोथल की मैं बात करूं तो लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात के अंदर स्थित है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से गोदीवाड़े के साक्ष्य यानी एकमात्र बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला धौलावीरा, धौलावीरा भी गुजरात के अंदर स्थित है, याद रखना। धौलावीरा की मैं बात करूं तो धौलावीरा के अंदर स्टेडियम के साक्ष्य मिले तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है। अमलानंद घोष द्वारा इसकी खोज की गई थी। बीबी लाल और बिक्की थापर ने इसका उत्खनन का कार्य किया था। कालीबंगा से हमें क्या क्या? कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले। और याद रखना शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी कहाँ से मिले? कालीबंगा से मिले। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप कौन सी नदी पर है?
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो क्षेत्र है, तो ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें तो आपने नाम सुना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है चेमांग युंगडुंग नामक ग्लेशियर से। कहाँ पर स्थित है? चेमांग युंगडुंग नामक ग्लेशियर, ये तिब्बत का क्षेत्र है और यहाँ से ये नदी निकलती है और अरुणाचल प्रदेश असम में बहती हुई ये कहाँ पे चली जाती है? बांग्लादेश में। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी पर याद रखना विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, और उस नदी द्वीप का नाम है मांजुली नदी द्वीप, याद रखना। द्वीप की मैंने परिभाषा बताई थी, वायस्थल क्षेत्र जिसके चारों ओर पानी हो। मांजुली द्वीप पर एक जनजाति निवास करती है, उसका नाम है सोनवाल जनजाति। कौन सी जनजाति है? सोनवाल जनजाति। पूछा जाए कौन सी द्वीप पर निवास करती है, कौन से राज्य से संबंधित है, तो याद रखना सोनवाल जनजाति का संबंध असम, यानी कौन से असम के अंदर स्थित है, मांजुली द्वीप पर पाई जाती है, ध्यान में रखना। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, त्रियंबक गांव की पहाड़ियों से होता है, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, याद रखना। नर्मदा नदी नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर से संबंधित है। कावेरी नदी बात करूं तो कावेरी नदी याद रखना दक्षिणी भारत में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पुष्पगिरी पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र नदी आपको पता है विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य नदियों के अंदर शामिल है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपने नाम सुना होगा, पहले इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है, लेकिन 1995 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। 1995 के अंदर ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर है। अब वाशिंगटन DC, नई दिल्ली, जिनेवा, लंदन, तो याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा के अंदर स्थित है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के अंदर आपको बताया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी स्थित है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी मुख्यालय स्थित है। और वर्ल्ड TO की स्थापना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में हुई थी। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी है, पोटामेक नदी के तट पर स्थित है, याद रखना। नई दिल्ली आपको पता है भारत की राजधानी 1912 के अंदर बनी थी, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का ये समय था। यमुना नदी के तट पर स्थित है। लंदन कौन सी नदी के तट पर स्थित है? मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि राज्य अपहरण नीति का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेलेस्ली, तो याद रखना लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़प नीति का जन्मदाता माना जाता है। और पहली हड़पी गई रियासत थी सतारा महाराष्ट्र। कौन सी थी? सतारा महाराष्ट्र, याद रखना सतारा महाराष्ट्र। लॉर्ड वेलेस्ली को साइक संधि का जन्मदाता माना जाता है और पहली साइक संधि हैदराबाद के निजाम अली के साथ में की थी। लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय और लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहले याद रखना भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है। कब बना था? 1953 के अंदर बना था। कब बना था? 1953 के अंदर। ध्यान रखना एक व्यक्ति था श्री राम पोटलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठन किया गया था। और भाषा कौन सी थी? तेलुगु भाषा, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी भाषा के आधार पर किया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर किया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर, याद रखना। और क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर आपने नाम सुना होगा नागौर डिस्ट्रिक्ट में बगदरी गांव से, जहां से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 16 दे रखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैथ से संबंधित। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? याद रखना हॉकी की एक टीम में 7, 2, 11 और 15। तो हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होती है? 11 खिलाड़ी। कितने होते हैं? 11। 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 होते हैं। ध्यान में रखना हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, याद रखना 11 खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार पूछा जाए कौन सा है? भारत रत्न, अर्जुन पुरस्कार, परमवीर चक्र और महावीर चक्र। तो याद रखना यह परमवीर चक्र वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत रत्न की भारत के अंदर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1954 के अंदर, याद रखना। अर्जुन पुरस्कार 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी। कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार? 1961 के अंदर शुरुआत हुई थी। और वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। कौन सा है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है कि रामचरित्र मानस के रचयिता तुलसीदास किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? सबसे पहले तो आपको याद रखना है रामचरित्र मानस के रचयिता कौन थे? संत तुलसीदास, यानी किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो याद रखना कि किसके थे? अकबर के। किसके थे? अकबर की। यदि मैं बात करूं तो भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? बाबर ने। 1526 का बाबर का पानीपत का युद्ध, याद रखना। 1526 में पानी पी लिया, 1527 में खाना खा लिए, 1527 में खानवा का युद्ध, और 1528 के अंदर चल दिया। तो याद रखना 1528 के अंदर खाना खा के बाद में चल दिया तो क्या करेगा? 1528 में चल दिया चंदेरीगा। और 1529 में घाघरा के युद्ध, 30 में बाबर की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। याद रखना 1526 से लेकर 1530 तक। बाबर को पहले आरामबाग में
दफनाया गया था। बाद में राजा राम नामक के भरतपुर का जाट शासक था जिसने कब्र खोदने के बाद में उसकी अपनी इच्छा के अनुसार काबुल में दफनाया गया था। अकबर के समकालीन थे तुलसीदास, याद रखना किसके, तुलसीदास। अगला क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता आपको पता है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष और प्रधानमंत्री लोकसभा के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता, क्वेश्चन पूछा गया राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, तो याद रखना हमेशा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वो उपराष्ट्रपति होता है। ये बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले 2015 से पहले योजना आयोग था, अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया। और नीति आयोग का वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, विकास मंत्री और राज्य मंत्री, तो याद रखना कौन होता है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना की बात करते हैं, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई थी, याद रखना 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी योमेश चंद्र बनर्जी एओ ह्यूम, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कौन थी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट, तो याद रखना सरोजिनी नायडू। कौन थी, सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, याद रखना। और एनी बेसेंट आपको पता होना चाहिए, एनी बेसेंट वो भी किससे संबंधित थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित थी, याद रखना। 28 दिसंबर 1885 की स्थापना हुई। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। कौन थी, भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी, सरोजिनी नायडू। इसे कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है यूएनओ की बात की, 24 अक्टूबर, 11 नवंबर, 21 दिसंबर, 1 जुलाई। 1 जुलाई को आपको पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है, डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर है, 1945 को स्थापना हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, तो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, बागा बीच कौन से राज्य में स्थित है। बागा बीच कौन से राज्य में स्थित है, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, तो याद रखना बागा बीच कहाँ पर स्थित है, गोवा के अंदर स्थित है। गोवा के अंदर एक बंदरगाह है मारमागांव बंदरगाह, गुजरात के अंदर आपने नाम सुना होगा दीनदयाल बंदरगाह, और गुजरात की हम बात करते हो काकरापार, आपने काकरापार तट का नाम सुना होगा। महाराष्ट्र के अंदर मुंबई बंदरगाह, केरल के अंदर कोचीन बंदरगाह, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लाल बाग गार्डन कौन से राज्य में स्थित है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कोलकाता, तो याद रखना ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक के अंदर स्थित है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है, याद रखना कोलकाता के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, कोलकाता के अंदर स्थित है। वानखेड़ा स्टेडियम मुंबई के अंदर स्थित है, याद रखना कोलकाता के अंदर है। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम उसका नाम है ईडन गार्डन स्टेडियम। कहाँ पर, ईडन गार्डन स्टेडियम, कोलकाता। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा, पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केकाराडोंग पर्वत चोटी, तिरचमीर पर्वत चोटी, माउंट एवरेस्ट और नौशाक पर्वत चोटी, याद रखना केकाराडोंग पर्वत चोटी है वो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी। कौन सी, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर पर्वत चोटी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला में, तो पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल की है। कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए कौन से भारत के पड़ोसी देश की नौशाक पर्वत चोटी, कौन से भारत के पड़ोसी देश की नौशाक पर्वत चोटी। अगला क्वेश्चन नंबर दे रखा है 27 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक, आपने नाम सुना होगा बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक, लेकिन भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक कौन है, तो याद रखना बागेश्वरी कमर, जरीना शर्मा, सरस्वती एस, बेगम अख्तर। बागेश्वरी कमर भारत की इकलौती महिला शहनाई वादक है। क्या है, शहनाई वादक है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, प्रसिद्ध रण उत्सव का संबंध किस राज्य से, गोवा, गुजरात, बिहार, असम। बागा बीच गोवा के अंदर स्थित है, ध्यान में रखना। रण का संबंध है इन कच्छ का रण, कच्छ उत्सव, कच्छ का रण उत्सव गुजरात का है, ध्यान में रखना। बिहार की मधुबनी पेटनिंग स्थित है, ध्यान में रखना। असम के अंदर कामाख्या माता का अम्बुबाची का विशाल मेला लगता है, कामाख्या माता का मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, कलमकारी कौन से राज्य की प्रमुख चित्रकार है। कलमकारी, अंधा आदमी कलम को क्या रही समझेगा, तो ध्यान में रखना आंध्र प्रदेश। अंधा आदमी कलम को क्या समझेगा, कारी, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना। बिहार की मधुबनी पेंटिंग है। पश्चिम बंगाल की आपको पता होना चाहिए कौन सी है, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा आप लोगों को याद होना चाहिए। हिमाचल दुर्गा पूजा उत्सव है, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी क्या प्रमुख, ध्यान में रखना चित्रकला, प्रमुख चित्रकला है पहाड़ी चित्रकला हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन दे रखा है, अंकिया नाट
अंकिया नाट लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? अंकिया नाट लोक नृत्य का संबंध किस राज्य है? असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। याद रखना, अंकिया नाट का संबंध असम में, और असम का ही शास्त्रीय नृत्य उसका नाम है सत्रिय, और सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य असम की बात की जाए अंकिया नाट है। नागा नृत्य भी असम का है, याद रखना। और असम के अंदर और बात की जाए तो बोगुरम्बा भी ध्यान में रखना, प्रसिद्ध लोक नृत्य, वो भी कहाँ का? असम का। अरुणाचल प्रदेश का आपको पता है मोपिन है, लोइन एंड पीकॉक है, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश से। मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य भी पूछा जा सकता है, कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। और कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब लिखने के लिए बोला था, आपने भी जवाब लिखा था कमेंट बॉक्स के अंदर, और उन क्वेश्चनों के पहले हम कौन कौन से उत्तर होंगे सबसे पहले हम जान लेते हैं। सबसे पहले कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? याद रखना, ये असम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अंबुबाची का विशाल मेला, कामाख्या मंदिर असम के अंदर। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह आपको पता होना चाहिए, अजमेर के अंदर स्थित है, राजस्थान के अजमेर के अंदर स्थित है। बाघ की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखना। मधुबनी पेंटिंग का संबंध कहाँ से? बिहार से, याद रखना, बिहार से। बंगाल विभाजन 1905 के अंदर हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था कर चुका के। अब ये पांचों के पांचों क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिए थे, इनके उत्तर लिखने के लिए आपने भी कमेंट बॉक्स के अंदर इनके आंसर लिखे थे। अब आप चेक कर लेना कितने सही हुए कितने गलत हुए। और किसी ने मेरे को कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछा था कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? नौटंकी लोक नृत्य वैसे उत्तर भारत का और प्रसिद्ध राज्य कौन सा है यदि पूछा जाए तो ध्यान में रखना उत्तर प्रदेश का कौन सा है? नौटंकी, याद रखना, नौटंकी। और उसी श्रृंखला के अंदर मैं आपको 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, और 5 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है प्रैक्टिस के रूप में। पहला दे रखा है, पहला क्वेश्चन देना है आपको, नागार्जुन टाइगर रिजर्व है कौन से राज्य में स्थित है? एक तो ये बताना है। दूसरा, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति कौन से अनुच्छेद में? ये बताना है। दुर्गापुरा थर्मल पावर प्लांट कौन से राज्य में स्थित है? ये बताना है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? ये बताना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? इन 5 क्वेश्चन के जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स के अंदर छाप दीजिए, और एक बार वीडियो को पुनः देख लीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन और इनके आंसर से बाकी बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हुए। हम 30 ही नहीं 100 प्लस हमने क्वेश्चनों की डिस्कस कर ली, 100 से ऊपर। यदि आपने अभी तक मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन मिले वो आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। अपने दोस्तों के जितने भी ग्रुप उनके अंदर शेयर जरूर कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आपका प्यार यही दोस्त बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।